अब हम आएंगे डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने से डिसिप्लिन अच्छी बनी है। सबसे पहले जो पहला प्रिंसिपल है वो है कि एम्प्लॉयज़ के कोऑर्डिनेशन में रूल्स बना। जब आप रूल्स बना रहे हैं तो आर्बिट्ररी रूल्स नहीं बनाने चाहिए। आपने सुना होगा टीवी के डिस्कशन में कई बार लोग बोलते हैं एसी ऑफिस में बैठ करके आप नहीं समझ सकते हो कि ज़मीनी हालात क्या है। तो आपको ज़मीनी हालात जो है वो समझने ज़रूरी है, और वो आपको तब क्लियर होगा जब आप एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेंगे। रूल्स बनाते समय अपने ऑर्गेनाइजेशन का आप उनसे पूछेंगे कि ये करने से कोई दिक्कत आएगी, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसको कैसे करें जिससे अच्छा हो। तो आप जब रूल्स बनाते हैं, जब एक बार रूल्स बन गए उसके बाद उसको सबको फॉलो करना है। बट जब तक रूल्स नहीं बने हैं तब तक प्रॉपर डेमोक्रेसी रखिए और उसको डिस्कशन करके रूल्स को अगर बनाएंगे तो उसकी फॉलोइंग ज़्यादा सिंपल भी होगी और एक्सेप्टेबल भी होगी। हर कोई एक्सेप्ट करेगा और उसको ठीक ढंग से करेगा। इसके अलावा रूल्स, जो दूसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का, वो है कि रूल्स का रिव्यू करते रहे। अगर रूल्स एक बार बन जाते हैं, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था इंडिपेंडेंस के बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। और वो अमेंडमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि हालात चेंज हो गए, सिचुएशन चेंज हो गए, टाइम्स चेंज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग सिचुएशंस, चेंजिंग पर्सनल एवरीथिंग, टू cater फॉर ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस, आपको रूल्स को थोड़े दिन में रिव्यू करते रहना चाहिए और उसको बदली करना चाहिए और रूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि वो सबको एक्सेप्टेबल हो और सबके हित में हो। डिसिप्लिन का एक और प्रिंसिपल है रूल्स एक साथ एक समान लागू करना सबके ऊपर। ये नहीं आपने रूल्स बना दिए और फिर रूल्स में फ्लॉन्टिंग हो रही है, कोई इंडिसिप्लिन कर रहा है, कोई इंडिसिप्लिन नहीं कर रहा है। अगेन मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ जो अभी ये कोरोना टाइम्स में हो रहा था कि कुछ लोग मास्क लगा रहे थे, कुछ नहीं लगा रहे थे। तो जो नहीं लगा रहे थे वो भी वो देखते थे कि अच्छा दूसरे नहीं लगा रहे तो मैं क्यों लगाऊं, और जो समझदार थे वो तो लगा रहे थे। लेकिन कई लोगों को मास्क से हल्की से असहूलियत महसूस हो रही थी, तो उन्होंने भी लगाना छोड़ दिया। फिर फाइनली उसका रिजल्ट ये हुआ कि सब वहाँ मास्क के ऊपर फाइन लगाना शुरू करना पड़ा और फाइनली लोगों ने फिर से लगाना शुरू किया। तो रूल जो है वो एक समान लागू होना चाहिए सबकी। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और जो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का वो ये है कि रूल्स की जानकारी सबको देना। अगर आपने रूल नए बनाए हैं और उसकी जानकारी लोगों को नहीं है तो वो रूल्स फॉलो कैसे करें। इसलिए आपने देखा होगा कि जब नए रूल्स बनते हैं, जैसे मैं भौली शहर में था और यहाँ पर जैसे जैसे ऑर्डर्स पास होते थे वो एक तो न्यूज़पेपर्स में आते थे, उसके अलावा हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी है उसमें एक गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा करके वो पूरे अनाउंसमेंट पूरे शहर में घूम घूम कर करते थे, और एक बार नहीं कई बार करते थे। तो वो करने से लोगों को रूल्स का पता लग जाता था। तो रूल्स आर सपोज टू बी डिसेमिनेटेड। आप रूल्स बना लें और आप उसके बारे में लोगों को ना बताएं तो इनडिसिप्लिन बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि रूल्स क्या है। इसके अलावा सिर्फ रूल्स की जानकारी देना ही ज़रूरी नहीं है, रूल्स के साथ उसको अगर आपने तोड़ा, उस रूल को आपने अगर तोड़ा तो उस पर आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा उसकी भी जानकारी देना ज़रूरी है। वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, ताकि लोगों को पता हो कि अगर मैंने ये रूल तोड़ा, अगर मैंने मास्क लगाए बिना मैं बाहर गया तो मुझे 500 रुपये का फाइन। रूल्स में अगर एक स्कूल है वहाँ पर अगर हर बच्चे को पता होना चाहिए अगर मैंने लड़ाई करी तो मेरे स्कूल से मुझे रेस्टिकेट किया जाए। तो इस तरह से
पनिशमेंट की जानकारी भी सभी लोगों को होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी कोई भी गलत काम करता है, अगर ये दिखाई देता है कि हाँ उसने रूल तोड़ा है, तो क्यों तोड़ा है, उसके रूल्स पनिशमेंट से पहले सुनवाई होनी चाहिए। एक उसको अपील का मौका मिलना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि आप बताइए किस कारण से आपने ये रूल तोड़ा है। कई बार ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज लोग इनडिसिप्लिन कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हाँ ये हमारा काम है कि उनको बताया जाए कि रूल्स क्या हैं। और अगर उनको नहीं पता था और या किसी जेन्युइन कारण से एक बार अगर कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, वो थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि वो क्यों ओवर स्पीडिंग कर रहा था। अगर उसका कोई जेन्युइन रीज़न है, वो पेशेंट को लेकर के जल्दी में हॉस्पिटल को जा रहा है और इस कारण से लाइफ सेविंग के लिए जा रहा है, तो उसमें उसको अगर पनिशमेंट दिया भी जाए तो बहुत ही हल्का दिया जाए। तो हर ये एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का कि डिसिप्लिन अगर आपने इंश्योर करना है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट से देने से पहले सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर आपने सुनवाई नहीं करी तो और पनिशमेंट दे दिया सीधा, तो जो इंडिविजुअल है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, डिसगंटेड हो जाएगा, सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इसके अलावा इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है जो कि एक और प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का, वो ये है कि माफ़ी और करेक्शन के लिए हमेशा मौका दिया जाना चाहिए। अगर छोटी गलती है तो माफ़ करके वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाना चाहिए और उसको करेक्शन का मौका दीजिए कि आगे वो ना करे और अपनी गलती को सुधारे। Now after all this, we'll move to one of the most important aspects of discipline. हम उस इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ जाएंगे जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। अभी सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, मैं शॉर्ट में एक बार बताऊँ। सेल्फ डिसिप्लिन है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्टेड, रेगुलेट ओन कंडक्ट। अपने कंडक्ट को आप जो भी आप काम करते हैं, बिहेवियर करते हैं, उसको रेगुलेट करके ठीक से सही जजमेंट ले, सोच समझ कर काम करना भी सेल्फ डिसिप्लिन है। आप किसी बात का जवाब दे रहे हो तो भी सोच समझ कर जवाब देना, और कोई काम कर रहे हो तो वो भी सोच समझ कर। अपने आप को ट्रेन करना भी सेल्फ डिसिप्लिन है। जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने कुछ अचीव करना है, आप से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, उसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आपने तामील हासिल करी और फिर आप उससे आगे बढ़ते गए, उसको प्रोग्रेस किया। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हैबिट, जो कि हमारे आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हर चीज़ की हैबिट डालने की कोशिश करते हैं। सुबह उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, सुबह उठकर तैयार होना है, 6 o'clock 5 minutes to 6 वी शुड बी ऑन द परेड ग्राउंड पे खड़े होने चाहिए। 6 बजे से 6:40 तक पीटी होगी, फिजिकल ट्रेनिंग, वो किया। उसके बाद वापस आना है, आकर जल्दी से तैयार होना है, तैयार होकर के 8:30 ऑफिस में पहुंच जाना है, या वर्किंग प्लेस जहां भी आपका वर्क प्लेस असाइन किया गया है वहां पहुंच जाना है। तो एक हैबिट सी डेवलप हो जाती है, और उस हैबिट को डेवलप करने से, और उस हैबिट को अगर आप खुद अपने ऊपर इम्पोज करके उसको फॉलो कर लेते हैं, तो आपके लिए आपका काम करने का तरीका, आपका हर चीज़ आप सक्सेसफुल रहते हैं और आपके लिए अच्छा होता है। अब सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताने के बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए कैसे, हाउ डू यू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। इसके कुछ पॉइंट्स, इसमें एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए और जिम्मेवारी के हिसाब से काम करिए।
जिम्मेवारी लेकर काम करिए, आपका सेल्फ डिसिप्लिन उससे बढ़ेगा। इनिशिएटिव रखना, हर काम में कुछ ना कुछ जो ऑर्डर्स पास होते हैं, जो काम करने के लिए ऑर्डर पास होते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आपको बताया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी होती है। तो इनिशिएटिव लेकर के आप या तो क्लियर करिए कि मुझे क्या काम करना है, और इनिशिएटिव लेकर के जो काम आपको दिया गया, अगर आप उससे ज़्यादा काम या बेहतर काम कर सकते हैं, या इनिशिएटिव लेकर उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ती है। टाइम से काम करना और टाइम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने का। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक और तरीका है उसको बढ़ाने का, कि जो डिफिकल्ट काम नज़र आ रहा है उसको आप पहले करें। आपने एक सिंपल टास्क है, किसी को टास्क दिया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेट्स जिम में रखे हुए हैं, बड़े वेट्स भी रखे हुए हैं, इक्विपमेंट भी है, और जिम को पूरा रिहैश करना है, उसकी सेटिंग को चेंज करना है। तो इक्विपमेंट बड़े बड़े होते हैं, उसको मूव करने में वो कम्बरसम होते हैं, वो मुश्किल आती है। और वेट्स को उठा करके लेफ्ट राइट करना बहुत इजी होता है। हाँ, अब उसमें आपको उसी हिसाब से म्यूज़िक सिस्टम भी शिफ्ट करना है, स्पीकर्स भी शिफ्ट करने हैं, टीवी भी शिफ्ट करना है, उसके जो नीचे ग्राउंड पे मैटिंग लगाते हैं उसको भी शिफ्ट करना है, वेट्स को शिफ्ट करना है। तो इसमें जो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि सबसे डिफ़िकल्ट जो टास्क है वो है इक्विपमेंट को मूव करना, जो लाइक मल्टी जिम होता है। तो पहले आपने मल्टी जिम को डिसमेंटल करना पड़ेगा। अगर स्पेस है तो 8-9 लोग मिलकर के एक साथ उठा के ही उसको इधर से उधर कर देते हैं, बट है वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क। अगर वो पॉसिबल नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि आप उसको उठा सकें, रूफ का हाइट कम है, तो आप उसको दूसरे से उसको पहले ये कुछ पार्ट्स को खोल देते हैं जिससे कि उसकी हाइट कम हो जाए, और फिर उसको लेके जाते हैं। तो जो पहले डिफ़िकल्ट टास्क है उसको पहले करना, और जो छोटे काम है उसको बाद में करना, क्योंकि उसमें एफर्ट भी कम लगेगा और टाइम भी कम। तो उससे भी आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ती है। करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना। हर आदमी जो काम करता है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होता है, और मिडवे मिस्टेक जो है अगर आप उसको छोड़ देते हैं और चलने देते हैं तो वो मिस्टेक और बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं टाइमली, ठीक है, तो आप एक तो आगे के लिए जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उस मिस्टेक के कारण उसको आप सुधार लेते हो, और दूसरा आप उस पर बीच में रिव्यू करते हो तो आपको ये भी पता लगता है कि अच्छा इससे कुछ बेहतर भी तरीका था जिससे हम काम कर सकते थे, और तो इससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको अपने ऊपर फर्म होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट। आपने अपने लिए जो प्लानिंग कर ली, जो ऑर्डर्स खुद के लिए पास कर लिए कि मैं ये करूँ, उसको ज़रूर फॉलो करना। अगर आप मोटे हो, आपको पता है कि आइसक्रीम खाने से या मीठा खाने से मेरा वज़न बढ़ेगा और मुझे अभी अपना वज़न लूज़ करना है या मेंटेन रखना है, तो आपने एक डिसीजन लेना है और उसके ऊपर फर्म रहना है। आपने उससे डिविएट नहीं करना। अगर आप डिविएट करेंगे कि आज एक आइसक्रीम खा लेता हूँ या एक चॉकलेट छोटे वाले एक टॉफ़ी खा लेता हूँ, द मोमेंट you start off with that thing, that small toffee will get converted into chocolate, and then it will get converted into ice cream and several desserts, and the plan which you have made for the complete month will go down the drain. तो वो आपका कामयाब होगा नहीं। इसलिए फर्म होना बहुत ज़रूरी है अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए आपने जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आप उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करो। आपने बोला मैंने 2 घंटे में ये सब्जेक्ट ख़त्म कर लेना या 2 घंटे में ये काम ख़त्म कर लेना, और आपने बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से काम किया, मेहनत से काम करी, और आपने शायद उसको 1.5 घंटे में या 1 घंटे में ही ख़त्म कर लिया। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी करो कि ठीक है, मैं अब आधे घंटे
रेस्ट करूँगा, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। ये नहीं वो काम खत्म हो गया तो अब मैं दूसरे काम पे पागलों की तरह लग गया कि मैं और ज़्यादा अचीव करूँगा और ज़्यादा अचीव करूँगा। उसमें क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगी। रिवॉर्ड से जब भी आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो, चाहे वो मटेरियल रिवॉर्ड हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड हो, रिलैक्सिंग में भी साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन योर एफिशिएंसी। वो आपके एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और जब भी इसी का ऑपोजिट, जब भी आप कुछ गलत करते हो तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज भी करो। और एनालाइज भी अगेन साइकोलॉजिकल या मटेरियल हो सकता है। आपने डिसाइड किया कि मैं ये काम इतने टाइम में करूँगा या ऐसे करूँगा, और आपने देखा कि आप डाइवर्ट हो गया, आपका ध्यान कहीं और चला गया। आपने रियलाइज़ किया कि जब पढ़ने का टाइम था, दो घंटे पढ़ने का टाइम था, लेकिन आपका मन नहीं लगा और आपने इसको छोड़ दिया और कुछ और काम करने लगे या एंजॉय करने लगे। और तो फिर आप जब बाद में रिव्यू करते हो तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरी पढ़ाई अभी पीछे छूट गई है। तो पनिशमेंट अपने आप को दीजिए और दोबारा मेहनत करिए और एक्स्ट्रा टाइम पढ़ करके उस पोर्शन को पूरा करिए, सो दैट आपका जो ओवरऑल जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म में अफेक्टेड ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि डिसिप्लिन आपको कैसे हेल्प करेगा। अब डिसिप्लिन जो है वो आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाए। अपने आप बारे में सोचते हैं, वो जो फीलिंग्स है आप अपने बारे में, जो भी आप अपने बारे में ओपिनियन रखते हैं, अगर आप डिसिप्लिन से रहते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम, आपका अपने बारे में जो विचार होगा वो ऊंचा होगा, और वो ऊंचा होने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने से आप जिंदगी में बेहतर परफॉर्म करेंगे हर फील्ड। डिसिप्लिन फॉलो करने से आपके गोल्स अचीव होंगे, आप टारगेट्स अचीव करेंगे और आप एक अचीवर होंगे, आप एक फेलियर नहीं। डिसिप्लिन फॉलो करने से आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी लाइफ बेहतर के लिए चेंज होगी। आप जो चीज़ में आप कामयाब नहीं हो रहे थे, अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, वर्ल्ड रिनाउंड नेम बिल गेट्स को ले लें, या अम्बानी को ले लें, या मार्क जुकरबर्ग को ले लें, तो आप देखेंगे उनके लाइफ में प्रॉपर डिसिप्लिन है। वो हर काम बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, और वो करने के कारण वो सक्सीड करते हैं। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन रखने से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा, और उससे आप करेक्ट डिसीजंस ले पाए। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन हैं, आपने डिसिप्लिन है, आपने अपने काम की तरफ ईमानदार हैं, आप उसके बारे में सिर्फ काम ही नहीं कर रहे, जो काम बता दिया बस इतना करना है, उसके अलावा आपने नॉलेज भी एक्वायर कर रखा है। तो जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा तो जो चीज़ आपके पास इनपुट्स होने चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी होंगे, आपके पास डेटाबेस होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास एडवाइजरी के लिए लोग होंगे। आप उनसे जो भी डिसीजन लेना है, और आपका प्रीवियस नॉलेज होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, वो सबको कमेंट करके आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन इसमें हेल्प करता है, और सेल्फ डिसिप्लिन आपको अंदर से ताकत देगा। इट विल गिव यू इनर स्ट्रेंथ। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको मैं अचीव ना कर सकूं। जो आप डिसाइड करेंगे, आप उसको डिसिप्लिन से एक प्लान बना के, ऑर्गेनाइज होकर काम करके और मेहनत करके, विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन यू बी एबल टू अचीव इट। आप उसमें कामयाब हैं। सेल्फ डिसिप्लिन किस किस फील्ड में चाहिए और क्यों चाहिए? तो सेल्फ डिसिप्लिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों के लिए वो काम का होता है, सबसे पहले तो स्टडीज़ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अपने कोई भी जॉब में, किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में, किसी भी काम में, उसको अच्छे से करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए।
किसी भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसको तरतीब से हैंडल करते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर एंड इनकम का जो डिफरेंस आता है वही प्रॉफिट होता है। तो आप प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर पाते हैं अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं। डिसिप्लिन आपको हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। आप ओवरवेट हो रहे हो या आप लेथार्जिक हो रहे हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं चल रहा, तो आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उसमें हेल्प करता है। और वो भी डिसिप्लिन से कुछ फिक्स टाइमिंग्स बनाएं, बिकॉज अगर आपने एक रूटीन नहीं बनाया तो वो फिर फॉलो नहीं हो पाता, और वो फिर एक बार टूटता है चेन तो वो फिर टूटता ही चला जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, हर तरह के रिलेशनशिप को, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, सबसे आपके रिलेशन को बढ़ाता है। और आपकी बेसिकली आप में अगर डिसिप्लिन अच्छा है तो आपकी रिस्पेक्ट होती है, और आपको भी आदत होती है दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखने की। आप एक पॉजिटिव आदमी होते हो, और पॉजिटिव होते हो तो आपका उससे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट्स को भी बदली करने में बहुत काम आता है। अगर आपके कुछ बैड हैबिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप समथिंग लाइक फॉर आर्मी पर्सन लाइक मी, अगर आप लेट उठते हो, आप चाहते हो कि मैं सुबह उठ कर के जल्दी काम कर लूँ और पढ़ाई पहले कर लूँ और उसके बाद में थोड़ी देर एंजॉय करूँ, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो। आपने प्लान किया कि मैं 5 बजे उठूँगा, लेकिन अलार्म पे एक हाथ मारते हो और दोबारा सो जाते हो, और फिर 7 बजे, 7:30, 8 बजे उठ रहे हो। तो वो जो है हैबिट्स आपके अगर ख़राब है तो उससे आप सफ़र करोगे। तो इसलिए हैबिट्स बदली करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन आपको असिस्ट करता है। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके इंडिविजुअल जो आपके अंदर से फीलिंग आती है आपके अपने बारे में, अपने लिए, उसको एक ग्रोथ में वो हेल्प करता है, आपकी मानसिक बढ़ोतरी करता है। मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करके उसका सॉल्यूशंस निकालना, हर तरह के काम को बैलेंस्ड वे में देखना। तो अगर आपके सेल्फ डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो आप इन सब चीज़ों में हर काम में आप अच्छा करोगे, और आपके अंदर से आपको फीलिंग आएगी, एक खुशी होगी, एक हैप्पीनेस होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। ओके, ये सब डिसिप्लिन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब मैं आता हूँ कि वर्कर्स या स्टूडेंट्स अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लें। अभी तक तो हमने डिसिप्लिन के वेरियस एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, इनडिसिप्लिन क्या होता है उसको आइडेंटिफाई किया, क्यों होता है वो आइडेंटिफाई किया, डिसिप्लिन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं होने से क्या नुकसान है, ये सब हमने स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन हमने इतनी बार बोल दिया, लेकिन इसको लाए कैसे, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो बेसिकली टुवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशंस of how to bring self-discipline and improve your life. सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कंट्रोल ओवर सेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल, अपने डिज़ायर के ऊपर। आप अगर कंट्रोल करके चलेंगे, आप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एम्स, गोल्स, आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ को रेगुलेट करके चलेंगे, तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन आएगी और आप बेहतर करेंगे। सेकंड इज डिटर्मिनेशन। आपने जो रूल्स अपने लिए बनाए या जो डिसाइड किया, उसको डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करना है, सेल्फ डिसिप्लिन आएगी। परसिस्टेंस, किसी काम को स्टार्ट करके छोड़ना नहीं,
आपने एक बार एक काम को स्टार्ट किया है, आपने कुछ सोच समझ अनटिल यू मिडवे यू रियलाइज कि व्हाट आई वाज डूइंग वाज वर्थलेस एंड देयर इज नो पॉइंट परस्यूइंग इट, उसको परस्यू करने का, उसको उस काम को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और मुझे इसको छोड़ देना है, तो वो अलग बात है। बट जनरली इट शुड नॉट, इट में हैपन एज अ एक्सेप्शन, एक आध बार कभी हो सकता है। लेकिन अगर हर बार आप किसी काम को शुरू करते हो और छोड़ देते हो तो वो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। तो आपने अपने परसिस्टेंस रखना है उसमें। जो भी आप काम करना शुरू करोगे तो आप याद होगा, हर किसी ने साइकिल चलानी सीखी होती है। आप याद करो, पहले बैलेंस बनाने के चक्कर में कभी पहले एंकल चलते हैं, कभी घुटने चलते हैं, तो जो डर जाएगा वो तो छोड़ देगा, वो कभी साइकिल सीखेगा ही नहीं। अगर सीखना है तो आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, अपने मेहनत करती रहनी पड़ेगी। थोड़े दिन में अपने आप ही बैलेंस आता है और अपने आप ही साइकिल चलनी शुरू हो जाती है। और उसी साइकिल को सीखने के बाद आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो या स्कूटर चलाना सीखते हो, और वो सीखने के बाद आपको ड्राइविंग सेंस आ जाती है। तो जब आप गाड़ी चलाने जाते हो तो आपके रोड के जो फंक्शंस हैं या जो रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं कि रोड पे कैसे चलना चाहिए, उसके बारे में आप पहले से क्लियर रहते हो तो गाड़ी चलाना आपके लिए उतना ही आसान है। और अगर आपने शुरुआत में ही नहीं सीखी तो आगे जा कर के आपको कोई भी चीज़ करने में मुश्किल है। डिस्ट्रैक्शंस को ना आने दें। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। छोटे छोटे काम के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, घर में भी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं ऐसे कि जिसमें आपको अपना पढ़ाई छोड़ करके भी जाना पड़ जाता है। और कई बार होता है कि वैसे ही डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपकी टेंडेंसी हो जाती है उसको बीच में देख लें थोड़ा। वेरियस काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स हैं, अचानक दोस्त बोल रहे हैं चलो घूमने चलते हैं, एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद है, दोस्त हो सकता है वो एग्ज़ाम ना दे रहा हो जो आप दे रहे हो, तो आपको कटेस्टली बोलना पड़ेगा कि मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है अभी, 4 दिन में या 5 दिन के बाद हम प्लान बनाएंगे। और सिमिलरली जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है एंड अदर थिंग्स, दे कैन वेट, बिकॉज एग्ज़ाम का जो डेट है वो तो वही रहेगा और आपने उसमें परफॉर्म करना है। आप एंजॉय उसके बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा यू हैव टू पुश योरसेल्फ, आपने अपने आप को धक्का देना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए आपने ट्रेनिंग करना है। आप अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, जितना सीखेंगे और जितना प्रैक्टिस होगा उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप डेवलप करेंगे। जैसे हमारे आर्मी में जब ट्रेनिंग होती है तो इनिशियल स्टेजेस में 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है और बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आता है जबकि अगर आप कैडेट को 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ने के लिए बोलते हो तो वो जो ट्रेनिंग है वो घबराता नहीं, वो आराम से दौड़ता है। तो वो ट्रेनिंग है, उस अकॉर्डिंगली मसल्स भी डेवलप होते हैं और अंदर से कैपेसिटी भी डेवलप होती है, आप स्टेमिना डेवलप होते हैं और आप टेक्निक्स सीखते हो जैसे कि यू आर एबल टू कंजर्व एनर्जी और आप अपना एंड्योरेंस को बढ़ा देते हो। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स को अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चलोगे तो आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे और आपका जो ये डिसिप्लिन है वो वीक होता जाएगा। जो भी काम कर रहे हो आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगाइए, पूरा मेहनत करिए, अपने तरफ से डू व्हाट यू डू वेल बॉय। एक अंग्रेजी का गाना था जो हमको बचपन में सिखाया जाता था। तो जो आप काम करते हैं उसको अच्छे से करिए, उससे भी आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगी। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालें, उसको अंदर ना आने, पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लाएं और हर चीज़ में अच्छा देखें। कोशिश करें कि जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। विल पावर से मुश्किलों को छोटी मुश्किलों में कन्वर्ट कर दीजिए
और कोई भी काम जो है जिसमें मेहनत पड़ती है उसमें दर्द भी होता है, दुख होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है। वो कष्ट को झेलने की आदत डालिए। लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग series and movies and listening to music and dancing. It is about much more. तो और जब आप कुछ अचीव करना होगा तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करनी पड़ेगी तो उसमें कष्ट और दर्द होगा, और उसको लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको दर्द होता है, जब आप बैड टाइम्स देखते हैं, तभी आपको गुड टाइम्स एंजॉय करने में मज़ा आता है। अगर हर समय गुड टाइम्स ही रहेगा तो आपको गुड टाइम्स भी यूजलेस लगने लगेंगे थोड़े दिन के बाद। आलस आपका बिल्कुल दुश्मन है। आलस से बिल्कुल बचें। आलस आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। हमेशा अगर आपने अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाना है तो बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, जोश के साथ काम करें। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और चाहे आप एक टारगेट या एक एम जो लेकर चल रहे हैं, आप उसमें सक्सेसफुल ना हो, वो होता है। कई चीज़ों में किस्मत की बात होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि IAS के एग्ज़ाम में पहले अटैम्प्ट में मेंस में हो गए, सेकेंड अटैम्प्ट में वो प्रीलिम्स में रह गए, या प्रीलिम्स में हो गए, मेंस में रह गए, थर्ड अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक भी गए, और फाइनली उनका हुआ ही नहीं। बट when they went out in the civil to work, they were big successes, because उन्होंने इतनी ज़िंदगी में मेहनत कर रखी थी ऑलरेडी कि उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं था। वो किस्मत की बात है कि उस एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं कर पाए। वो अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो हो सकता है वो निकल भी गया। बट उस एग्ज़ाम के उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेहनत चाहिए, जो कि आप अगर कर रहे हैं तो आपको अगर उस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही, यार बड़े लोग भी मैंने देखे, जो बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है, बट आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन, वो बड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमने ये सोचा था और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर तरह के मोड़ आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, उनको तो आना ही है, ठीक है। और हमने मेहनत करके अपने लिए राह बनाना है। आपने मेहनत करनी है और लगे रहना है। आपको, आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप हर तरह के काम करने के लिए तैयार हैं, आप एडिक्वेटली मोटिवेटेड हैं, तो एक पर्टिकुलर टास्क में आपको सक्सेस नहीं हो सकता ना मिले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी फेल हो। आपने जो मेहनत करी है वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न होगा ही। मैंने ज़िंदगी में कितनी किताब पढ़े हैं मुझे खुद याद नहीं है, बेहिसाब किताबें पढ़ी, और एट टाइम्स मैं क्वेश्चन करता, मैं इतनी किताब पढ़ता क्यों, क्या मिल रहा है मुझे, what am I gaining? But then at this juncture of life, after retirement, I realized कि एक तो मेरे में वो ताकत है कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ और नॉलेज गेन कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज गेन कर सकता हूँ, उसको फिर स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ। और अचीवमेंट, उससे मुझे क्या मिल रहा है, मैं आई एम इन अ पोजिशन टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं ये नहीं कर सका कि उससे मैं कोई एग्ज़ाम पास हो गया उस नॉलेज से, लेकिन उस नॉलेज से अगर मैं दूसरों को अगर कुछ पॉइंट दे पा रहा हूँ, तो देन ऑल्सो आई एम यूटिलाइजिंग व्हाट आई हैव लर्न। तो आपने जो मेहनत करी है वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो हमेशा काम आता है। एंड अब वो डिपेंड करता है कि आप उससे फिजिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं या मेंटल सेटिस्फैक्शन उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने नॉलेज गेन करी है और मेहनत करी है तो वो आपके काम आएगा ही आएगा। और आपको मानसिक, इमोशनल एंड फिजिकल डिसिप्लिन को अपने मानसिक, इमोशनल एंड आई रिपीट फिजिकल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें। इसको इम्प्रूव करने से आपका सेल्फ डिसिप्लिन ओवरऑल इम्प्रूव होता है और आप कामयाबी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं।
अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स, छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं लेना चाहूँगा कि स्पेशली दिस इज़ एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए डिसिप्लिन के फील्ड में। पेरेंट्स को बच्चों को मोरल सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि उनका अपना उनकी बच्चों की ईगो, पॉजिटिव ईगो को नॉर्मली लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, तो पॉजिटिव ईगो उसकी बढ़े, उसका अपना अपना अपने बारे में जो व्यूज़ हैं वो इम्प्रूव हो, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुने और समझें और उसको हेल्प करें टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। इसके अलावा पेरेंट्स का जो हमेशा रोल रहता है, सही गाइडेंस प्रोवाइड करें। एंड हमारे आर्मी में बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। जो हमारे लीडर्स होते हैं, आपने देखा होगा कितने यूथ होते हैं हमारे यंग अफसर्स, आगे आगे जाकर के अप्लाई करते हैं और कितने सारे कैजुअलिटी होते हैं, बट दे लीड बाय एग्जाम्पल। और इसीलिए इंडियन आर्मी का इतना प्रेज होता है हर जगह, बिकॉज अफसर्स पीछे नहीं होते, दे फाइट फ्रॉम द फ्रंट अलॉन्ग विद देयर जवान्स। और तो आप अगर जो बच्चा आपके हैबिट्स देखता है उसी को फॉलो करने की कोशिश एम्यूलेट करने की कोशिश करता है, फॉलो करने की कोशिश करता है, तो उसको एक तो अपने प्रैक्टिसेस अच्छे रखें और बच्चे को भी सही गाइडेंस दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि इम्पेशेंट होते हैं, बच्चे की बात ढंग से सुनते नहीं हैं, उस पर नाराज हो जाते हैं, या छोटी सी कोई गलती कर रहा है बच्चा या कुछ बदमाशी कर रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल नाराज हो गए या पिटाई कर दी। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने बच्चों को के साथ पेशेंस रखिए, उनको समझाइए, सिखाइए। जहाँ गलत कर रहा हो वहाँ पे तुरंत चेक भी करें। अगर आपने जब वो गलती कर रहा है उस समय आपने उसको छोटी गलती कर रहा है या छोटी बदमाशी कर रहा है, आप उसको नहीं रोकते हैं तो वो बड़ी गलती और बड़ी बदमाशी करता है। तो अगर उसको वहीं पे उसको चेक करिए, लेकिन चेक करने का या रोकने का मतलब ये नहीं होता कि उसको बिल्कुल ही ह्यूमिलेट कर दिया या पिटाई कर दिया। उसको उसी समय तुरंत बताइए, नहीं बेटा ये गलत है। एंड ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चा है उसके भी समझ में आता है, बिकॉज इट इज़ अ चाइल्ड्स टेंडेंसी टू प्लीज हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहता है और उनको खुश रखने के लिए वो ट्राई करेगा, जो आप बता रहे हो आप उसको वो फॉलो करें। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट होगी थोड़ी बहुत, बट लेकिन अगर आप बिल्कुल ही पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो भी गलत हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक हैं और जो टीचर्स हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या क्या एक्शंस उनको करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में या सोसाइटी में डिसिप्लिन फॉलो हो, डिसिप्लिन का रिस्पेक्ट हो और सोसाइटी ऑर्डरली तरीके से मूव करे। दिस इज टू एवरीवन्स बेनिफिट, सबके बेनिफिट के लिए। सबसे पहले रूल्स क्लियर होने चाहिए। रूल्स कभी भी वेग नहीं होने चाहिए। अगर वेग है तो उसमें फर्दर रूल्स या सब रूल्स बनाइए और रूल्स को बिल्कुल क्लियर रखिए। और ऐसे होता है कि आपने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं और उस रूल्स में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आएंगे जिससे कि वो रूल्स में कवर नहीं है। अगर नहीं है कवर तो एक नया रूल बनाइए या उसमें सब रूल बनाइए और उसको भी कवर करिए, सो दैट आगे से वो रूल्स का वायलेशन हो। उसी रूल्स को इमीडिएटली प्रोमलगेट करिए, मतलब सबको बताइए, ताकि सबको जानकारी हो कि रूल ये है, सो दैट वो ना समझी में गलती ना करें। उसके अलावा रूल जब एक बार बन जाते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो खुद करें और अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने वर्कर्स से और या स्टूडेंट से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं। सेल्फ एग्जाम्पल, अगेन अभी मैंने पेरेंट्स के लिए भी बोला था, उसमें भी ये बोला था, सेल्फ एग्जाम्पल। जब आप खुद डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, तब दूसरे करेंगे। अगर सिर्फ आपने रूल बना दिए कि ये दूसरों के रूल्स और मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, तो वो फॉलो नहीं होते। नॉर्मली वो फिर लोग आपको कोट करके और उल्टे सीधे काम करने शुरू करें। एज अ टीचर और एज अ एम्प्लॉयर अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी कैपेबिलिटी हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि जब आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी कैपेबिलिटी आपके
स्टूडेंट्स या आपके वर्कर्स से ज़्यादा होगी, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपके बताए हुए तरीके से चलेंगे और आपको फॉलो करके आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ा रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आप एक आइडियल नहीं हो। अगर आप एक आइडियल नहीं हो तो आपको कोई फॉलो क्यों करे? तो आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते रहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो हर कोई आपकी बात सुनेगा और आप जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा और उतनी ज़्यादा आपकी फॉलोइंग होगी और उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में वो हेल्प भी करेगा। मैनेज सिचुएशंस, चाहे आप कितने भी सुचारू रूप से काम कर रहे हो, कितने भी डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हो, देयर विल बी सिचुएशंस जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, वो आपने करना है और आपने अपने वो स्किल्स को डेवलप करना है विद एक्सपीरियंस, विद अ साउंड माइंड, विद अ कूल माइंड एंड हैंडल सिचुएशंस। और वो सिचुएशंस ये दो वर्कर्स के बीच में लड़ाई भी हो सकती है, बच्चों के बीच में लड़ाई हो सकती है, सामान टाइम से ना पहुंचने की कार्रवाई हो सकती है, बिजली फेल हो गया, अचानक ग्रिड फेल हो गया, फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, टाइमलाइन मीट करना है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप जनरेटर बुलवाएंगे, एक जनरेटर मंगाएंगे और टेम्पररी काम करवाएंगे जब तक ग्रिड ठीक नहीं होता। तो देयर विल बी hundreds of problems, thousands of, or I'll say millions of problems which keep coming in the work and day-to-day life and day-to-day work, और आपने उसको सॉल्व करते रहना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को अपने डेवलप करें, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत बढ़ाएगा और सिचुएशन को मैनेज करें। विंडिक्टिव कभी ना हो, ये नहीं कि एक बंदे ने, आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने एक बार गलत जवाब दे दिया या ठीक से बात नहीं करी या ठीक जवाब नहीं दिया, ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, तो आप उसके पीछे ही पड़ गए और आप बिल्कुल तामसिक हो गए कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं तंग करके रखूँगा, इसको मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। ये फॉल्स ईगो होती है जिसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि नीचे वालों को इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं, या तो वो छोड़ के नौकरी चला जाता है या वो आपके एंटी हो जाता है और उसके चक्कर में जो माहौल है, वर्क कंडीशन है, जो वर्किंग माहौल है वो ख़राब हो जाता है और वो ख़राब होने से फिर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान फिर फाइनली वही घूम फिर के आपका नुकसान। कमज़ोर पे ज़्यादा ध्यान दें। कोई स्टूडेंट्स के लिए भी है लागू, टीचर्स के लिए। जब स्टूडेंट्स जहाँ वीक हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। अमूमन आप देखेंगे ये टेंडेंसी होती है, वो टीचर्स पेट का कॉन्सेप्ट होता है। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है तो टीचर उसी पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये तो यूजलेस है, ये कुछ नहीं करेगा। तो वो आपके पास आया ही है तालीम लेने, दैट इज़ वाई ही इज़ अ स्टूडेंट। अगर उसको सब कुछ आता है और वो आपसे बेहतर होता तो ही वुड हैव बीन द टीचर। नाउ सिंस ही इज़ द स्टूडेंट, ही इज़ कम टू लर्न, एंड इफ ही इज़ कम टू लर्न, अगर आपके पास सीखने आया है और आप अगर उसको सिखाने के बदले उसको साइडलाइन कर रहे हो या डिमोरलाइज कर रहे हो, तो आप ग्रॉस इनडिसिप्लिन कर रहे हो। आपका ये एक मेन टास्क है, इनफैक्ट आपका यही टास्क है कि जो स्टूडेंट को नहीं आता है वो आपने सिखाना है। ये टास्क नहीं है कि आपने एक क्लास के ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो गए और आपने एक लेक्चर को रिपीट कर दिया। रिपीट तो आप करोगे, वो आपका टास्क है, लेकिन उसके अलावा जब जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे कई टीचर्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते ही भड़क जाते हैं और वो उसको बच्चे को ह्यूमिलेट करते हैं या उसको आगे एनकरेज नहीं करते। सिमिलरली जब काम चल रहा होता है तो देयर बी वर्कर्स who's got मच मोर कैपेबिलिटी और दूसरे होंगे जो कमज़ोर होंगे। लेकिन आप फिर अगर कमज़ोर है तो उसको आप ट्रेनिंग दीजिए, उसको इम्प्रूव करिए और उससे उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि उसको कहीं ट्रेनिंग पे भेजने की ज़रूरत है तो उसको ट्रेनिंग पे भेज के उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाइए। तो कमज़ोर पे ज़्यादा ध्यान देना है, उससे
डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रूव। हर स्टूडेंट के और हर वर्क के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर फोकस करते हैं तो उसका मोराल, उसका मोटिवेशन बढ़ता है। उसको जब ये बताया जाता है कि बेटा तुम्हारा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान दे दो और तुम तो और तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, जो आपके एनकरेजमेंट का जो वर्ड्स है वो उस बच्चे के अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करेगा, ऐसा जादू करेगा कि उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। टीचर का सिर्फ ये कहना कि बेटा तुम्हारा मैथ्स अच्छा है और फिजिक्स पे ध्यान दो, तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हो कि तुम्हारा फिजिक्स ठीक नहीं है, लेकिन आपका ये जो कहना है इतने से ही वो फिजिक्स की तरफ भी ध्यान दे करके वो कोशिश करेगा कि मैं मैथ्स, फिजिक्स और मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा हो। दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो। एनकरेजमेंट ऑलवेज हेल्प्स। जब भी आप किसी को एनकरेज करते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस में यू विल सी अ मार्क्ड डिफरेंस, इम्प्रूवमेंट हमेशा। ये मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के 27 ईयर्स ऑफ सर्विस तक मैंने लाखों बार ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं और मैंने खुद भी लोगों को इनकरेज किया और इनकरेज करने के बाद जो उनका वर्क आउटपुट बढ़ते हुए या इम्प्रूव होते हुए देखा है, उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं। फीडबैक, जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, तो हमेशा एक फीडबैक काम के बारे में देते रहें। फीडबैक लेने से दो चीज़ होती है, एक तो मॉनिटरिंग बेहतर होती है और दूसरी फीडबैक देने से जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपके पास आती रहती हैं और आप उसको फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उससे भी डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है और आपके जो वर्कर्स हैं उनका फेथ या स्टूडेंट जो है उनका फेथ आपके ऊपर बढ़ता जाता है। और डिसिप्लिन का जो लास्ट पॉइंट है, अगेन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा सुनाई देता है कि मिसबिहेवियर को टॉलरेट बिल्कुल ना करें। मिसबिहेवियर को आपने एक बार टॉलरेट किया, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का, ठीक है। इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ कि कोई अच्छा पॉइंट देने की कोशिश कर रहा है तो वो मिसबिहेवियर नहीं है। हिज पॉइंट मे नॉट बी liked by you, but if a child is giving a point or a worker is giving a point, आपने उसको सुनना है, एग्जामिन करना है। ये नहीं उसको पहले ही स्नब कर दो कि पहले काम कर लो फिर आगे बात करो। पहले काम करना तो सीख लो फिर आगे बात करो। ये क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो दे नहीं पाते और मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे आप उसकी बात को सुनिए और उसको एड्रेस करिए और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर उसका पॉइंट जेन्युइन है तो उसको आप अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो अमेंडमेंट। मिसबिहेवियर लेकिन अगर फिर भी कोई कर रहा है तो उसको तुरंत रोकना है, उसको उसी समय बताना है ये मिसबिहेवियर दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी लीजिए। बिकॉज अगर एक आदमी मिसबिहेवियर करता है या एक बच्चा मिसबिहेवियर करता है और आप एक्शन नहीं लेते तो फिर वो 100 वर्कर्स या 100 बच्चे भी फिर मिसबिहेव। अभी मैंने आपको बताया कि टीचर्स या जो मालिक हैं वो अपने स्टाफ में डिसिप्लिन कैसे इनकलकेट करें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा डिसिप्लिन इन आर्मी के बारे में। आर्मी में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आप सबको पता है। सबसे पहले ये डिसिप्लिन लाई कैसे जाती है? कॉमन ट्रेनिंग। हर एक जवान हो या अफसर जिनकी ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले एक कॉमन ट्रेनिंग होती है जिससे उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। एक ही टाइम पर उठना, एक ही टाइम पर पीटी करना, एक ही टाइम पर खाना खाना, एक ही टाइम पर ट्रेनिंग करना, एक ही टाइम पर शाम में सो जाना। इनफैक्ट अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि आर्मी में रात के वक्त लाइट्स आउट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर 9 o'clock
लाइट्स आउट का कॉन्सेप्ट टाइम दे दिया गया तो 9 o'clock सारी लाइट ऑफ कर दी जाती। इसके अलावा आर्मी में एक रूटीन बना होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसी रूटीन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन से ये होता है कि हर किसी की आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर तरीके से जिंदगी जीने की, व्हाट वी कॉल हैबिट्स। हैबिट एक बार बन गया, रूटीन की आदत आपको एक बार पड़ गई, फिर आप अपने आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आर्मी में एक्सरसाइज का एक रेजिमेंट होता है। सुबह के टाइम पे पीटी होती है, दिन के टाइम पर इवन वेपन फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग में भी फिजिकल एक्सरसाइजेज आ जाते हैं। ऑब्स्टिकल कोर्स की ट्रेनिंग होती है, शाम में गेम्स होते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स का एक्सपोजर दिया जाता है। तो एक जो इन सब में आपको डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन नजर आए। एक और एस्पेक्ट जो आर्मी में बहुत स्ट्रिक्टली सिखाया जाता है वो है फॉलो ऑर्डर्स, ओबे ऑर्डर्स, फॉलो ऑर्डर्स। वो इसलिए होता है क्योंकि लड़ाई के वक्त अगर ऑर्डर मिले और आप उस पर क्वेश्चन आंसर करने लगे या सोचने लगे तो तब तक तो दुश्मन आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। इसलिए आपको ऑर्डर्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी में अपवर्ड पॉइंट्स नहीं होते। नीचे वाले भी अपना एडवाइस, अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से ऊपर वाले को जो उनके सीनियर ओहदेदार हैं उनको एडवाइस देते हैं, और अगर वो एडवाइस उनको पसंद आती है या अगर वो काम की होती है या वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित में होती है तो उसको फॉलो किया जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस इम्पोज डिसिप्लिन। आर्मी में हर कोई जानता है कि इम्पोज डिसिप्लिन होता है, ऑर्डर पास हो जाते हैं, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा या आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और आप सिर्फ डर के मारे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो वो डिसिप्लिन जो है वो दिल से नहीं आएगा, और अगर दिल से नहीं आएगा तो आप अच्छे ढंग से काम नहीं करोगे, आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे, आपको तंगी महसूस होगी, घुटन महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को अलाइन कर लिया इम्पोज डिसिप्लिन के साथ तो आपको आपकी ज़िंदगी बहुत आसान और कंफर्टेबल लगी, बिकॉज जो इम्पोज डिसिप्लिन भी है वो भी आप ही सबके लिए, सबके हित के लिए। एक और एस्पेक्ट जो आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है टाइम बाउंड एक्शन। कोई भी काम वैसे नहीं दिया जाता। हर काम जब किसी को असाइन किया जाता है तो उसके साथ हमेशा साथ में उससे पूछा जाता है कि कितने देर में कर लोगे, या उससे बोला जाता है कि इतने देर में आपने करना है। ये टाइम बाउंड होने से आदमी के ऊपर टाइम का प्रेशर रहता है और वो तभी अचीव हो सकता है जब उस काम को फुल डिसिप्लिन के साथ वो इंसान करे। अगर आप आर्मी में किसी भी मिलिट्री लीडर्स को ले लीजिए या सीनियर कमांडर्स को ले लीजिए तो सबसे अहम पॉइंट जो उनकी ज़िंदगी में नज़र आएगा आपको, जो उनके सक्सेस का कारण बना है, वो है डिसिप्लिन। अब मैं कुछ 2-3 छोटे स्टोरीज और कुछ पॉइंट्स डिसिप्लिन सक्सेस स्टोरीज के बारे में आपको बताऊंगा। डिसिप्लिन के सक्सेस स्टोरीज में आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे वो हमेशा बहुत डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क से काम करते हैं। उन्होंने अपने लिए एक गोल बनाया हुआ होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए पहले वो सारे फैक्टर देखते हैं कि इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे इस काम को अप्रोच करना है। तो बेसिकली उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं।
जब प्लानिंग हो जाती है उसके बाद उसकी तरफ पूरी मेहनत से और फुल डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसमें उनका पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पंक्चुअल नहीं होंगे तो आपके सबऑर्डिनेट भी पंक्चुअल नहीं होंगे, और अगर हर कोई पंक्चुअल नहीं होगा तो कोई भी काम या टास्क टाइम से नहीं हो सके, और अगर टाइम से काम नहीं हुआ तो आप सक्सेसफुल या आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो। जब ये कर लेते हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टास्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण अगर आप एक टास्क इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद आपका उसी के बाद नेक्स्ट टास्क इंप्लीमेंट होता है। इनफैक्ट प्लानिंग जब होती है तो उसका पार्ट बनता है कि पार्ट 1 में हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, फेज़ 2 में क्या इंप्लीमेंट करेंगे, फेज़ 3 में क्या इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से फेजेस में स्टेज वाइज कई सारे टास्क किए जाते हैं। एट टाइम्स वही टास्क को बांट दिया जाता है कई लोगों में, और पैरेलल पे काम चल रहा होता है, और एंड टुवर्ड्स द एंड उनको कन्वर्ज करके मिला करके एक पर्टिकुलर बड़ा काम अचीव होता है। डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, पिक्चर डिस्ट्रैक्शंस हैं, यार दोस्त डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई सारी बुरी आदतें लोगों को होती हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आलस अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। इन सब डिस्ट्रैक्शंस को आपने अपनी ज़िंदगी से हटाना, और इनको हटाने का सबसे कामयाब तरीका जो है वो है डिसिप्लिन होना, एक रूटीन फॉलो करना, एक तरतीब फॉलो करना, एक टाइमिंग फॉलो करना। अभी मैं कुछ छोटे एग्जांपल्स दूंगा। छोटे से मेरा मतलब है शॉर्ट में बताऊंगा। एक्टर्स हैं विल स्मिथ, एक एक्टर हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इन लोगों का कोई मूवी में बैकग्राउंड नहीं था, हॉलीवुड के ये टॉप स्टार्स में से हैं। इनका राइज का कारण, अच्छा इनकी कोई खास ऐसी बैकग्राउंड भी नहीं थी, लेकिन आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखिए, 7 टाइम्स ही वॉज मिस्टर यूनिवर्स और 6 टाइम्स मिस्टर वर्ल्ड। और जबकि ये बिल्कुल ही इनिशियली स्किनी पतले दुबले थे इनका, और पूरी मेहनत करके इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में पहले अपनी जगह बनाई। और फिर इनका एक स्पीच है जिसमें ये बोलते हैं, डोंट लिसन टू नेसेयर्स, जो ना बोलते हैं कि नहीं हो सकता। इनका कहना है कि जो भी है, जो चीज़ आप चाहते हो, अगर दिल से चाहते हो तो ये कभी एक्सेप्ट ना करो कि ये काम नहीं हो सकता। हर काम हो सकता है, आप में इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा, और फिर आप में विल होनी चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से उसकी तरफ बढ़ो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अक्षय कुमार जो हमारे एक्टर हैं, वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो, रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। 6:30 बजे रात में खाना खा लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते हैं और पूरी डिसिप्लिन से चलते हैं। बॉलीवुड में आपको मैं इनडिसिप्लिन के एग्जांपल्स भी दूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपने देखा होगा, रातों रात वो चमक गए। एक पिक्चर हिट हो गई। पहली बात तो एक पिक्चर हिट होने के पहले उस एक्टर ने या उस सिंगर ने या उस डांसर ने कितनी मेहनत करी है, वो आप नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। अगर आप उस फील्ड में उतरोगे, नॉर्मली इम्प्रेशन जो बनता है वो ये बनता है कि देखो, एक फिल्म में इसने 2 डांस के स्टेप कर दिए और 2 अच्छे डायलॉग बोल दिए और ये देखो स्टार हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा होता नहीं। होता यह है कि उसमें सालों की मेहनत, कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस, रिहर्सल, एक एक डायलॉग को रट कर याद करना, उसमें इमोशन लाना, बहुत ही मेहनत का काम। वो बहुत मेहनत करते हैं, तब वो जाकर के कहीं हिट होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें एक्टर्स बहुत जल्दी फेनोमेनल राइज हुआ उनका इंडस्ट्री में, लेकिन उतनी ही जल्दी वो गायब भी हो गए क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। एक बार तो चमक गए,
लेकिन आपको सस्टेन करने के लिए अपने करियर को एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी पड़ती है। उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट दे दिया, पिक्चर्स ढेर सारे ले लिए, शेड्यूल को मेंटेन नहीं कर पाए, टाइम पर सेट पे ना पहुंचना, प्रॉमिस करके असाइनमेंट पूरा ना करना, फिर वो बाद में लीगल केसेस में भी फंस गए बिकॉज उनकी बॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे थे पर्टिकुलर एक्टिंग के लिए या पर्टिकुलर रोल के लिए। और इस तरह से अगर आप सक्सेस एक बार पा भी जाते हैं, लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो वो सक्सेस आपकी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगी, थोड़े टाइम के लिए रहेगी। डिसिप्लिन के बारे में इतना सब कुछ बताने के बाद मेरे तरफ से मैंने डिसिप्लिन का कोई भी मेजर एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। वैसे तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे किताबें लिखी जा सकती हैं, बट मैंने अपने साइड से सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वो या तो कवर कर दिया है या टच कर दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई शक होगा, कोई पॉइंट होगा, तो मैं उसको बाद में आगे के एपिसोड में इसको रिजॉल्व करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। इसके अलावा मोटिवेशन से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आप सबके लिए आने वाला हूँ, और जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको दूंगा एग्जांपल्स के साथ, और उम्मीद है आप सबको इसका फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे और अपने करियर में अच्छा करेंगे। जय हिंद। ओवरऑल आज मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसके ऊपर मैं एक एक लेक्चर लेकर आता रहूँगा। एंड आई एम अ motivator. I've served in the Indian Army for 27 years, and it has given me tremendous experience and I've been motivating people within my command, my subordinates, my peers, and everyone who has come in my contact. And I'm very sure this video you would have found informative, and if you like to see more videos like this, please like and subscribe, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपके कुछ जो भी इस टॉपिक पे और कोई डाउट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको फर्दर एड्रेस करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।